सत श्री अकाल। साडा टीवी USA वेख रहे हो। अज एक कुड़ी दी दर्द भरी कहानी तुहानूं सुणाउने है। किवें एक कुड़ी नूं उहदे सहुरे घर दे विच प्रताड़ित कीता जांदा है। कुड़ी किवें रो रो के अपना दुखड़ा बयान करदी है। किवें कुड़ी नूं बहुत सारियां मुश्किलां दा सामना करना पैंदा है। किवें कुड़ी दा जेठ कुड़ी नाल बदतमीजी करदा है। किवें ओहदी इज्जत आबरू ते हत्थ पाउण दी कोशिश करदा है। जदों कुड़ी इस गल दी सूचना अपने पति नूं ते अपनी सੱਸ नूं दिंदी है तां सੱਸ ते पति कहंदे है कि साडे घरे इदां ही चलदा है ते इदां ही करना पएगा। जदों इस गल दी सूचना विचोले नूं दित्ती जांदी है तां ओह कहंदा मैनूं पहलां तो ये सब कुछ पता सी, इन्हां दे घरे इदां ही हुंदा पर तैनूं एडजस्ट करना पएगा। एक पासे असी कुड़ियां नूं मान सम्मान दे रहे हैं, एक पासे असी कहने हैं कि कुड़ी अज मुंडे दे मोढे दे नाल मोढा ला के तुरन दे काबिल है। कुड़ी अज पायलट बन गई है, कुड़ी अज फोर्सां विच भर्ती हो रही है। पर जमीनी हकीकत हले भी उत्थे खड़ी है। किवें कुड़ियां नूं कुछ लोग आप दे पैर दी जुत्ती समझदे ने, किवें उन्हां नाल धक्का हुंदा है। तां इह तस्वीरां तुहाडे सामने पेश है। मैं रेनू श्री राम जी लाल की लड़की हूँ, अबोर की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2019 में कुलवंत मारवाल के साथ हुई थी। मेरे पिताजी गरीब होने के बावजूद भी सारो देश दियो, सारे रीति रिवाज के साथ सारो सामान दियो। फिर भी वे मैंने थोड़ा दिन बाद मैंने तंग परेशान करने लग गया। तू यो कौन ले आई, वो कौन ले आई, यो भी कौन ले आई, वो भी कौन ले आई। मैंने सारा टोंट मारने लग गया। मैं सब कुछ सहन करती रही, मैं बर्दाश्त करके काम करती रही। आपको बिन को सारों को काम करती। मैंने कहते तू वो कौन ले आई, वो कौन ले आई। मैं फिर भी चुपचाप काम करती। थोड़ा दिन बाद मैं गर्भवती हुई। इन बारे में मैं आपकी सारा सास ने बताया तो बेसारा कह कि इन्हें जे इनको बच्चों आ गए तो इन्हें भी राखना पड़ेगा। तो उन्होंने सारा ने जबरदस्ती मेरो बच्चों मार दियो। मैं क्यों मेरो बच्चों मार दियो सारा ने जबरदस्ती। मैं उन्होंने मेरे कोई इलाज को नहीं कराया। मैं यहीं बीमार पड़ी रहती, मेरे यहीं ब्लीडिंग होती रहती, कोई इलाज को नहीं कराया उन्होंने मेरो। मैं कहती भगवान मेरा माँ बाप ने भेज दो, क्योंकि मेरे को ना कोई चारों कुछ सो फोन वगैरह को नहीं सो। जब मैं आपका मम्मी पापा ने कहती कि मेरे साथ यो कर रहा है, मैं ना कहती भगवान कोई तो फोन कर दो उन्होंने। तो अचानक मेरे मामा घर मेरे पापा गया तो हमारे घर आ गया। जब वे कहा कि मेरी छोरी के साथ यो क्या कर रखा है तो वे पंचायत करने लगा कि बथे ना साइन कर जो तो आपकी छोरी ले जाओ। मैं क्यों मेरे पापा का हम छोरी ब्याही है कोई बजाई को नहीं थार सके साइन क्यों करा। कबर नहीं हम साइन कर जो तो हम तो सारी छोरी ले जाओ। हमारे तो नहीं चलोगा, हम तो नहीं करांगा, क्योंकि मेरा जेठ मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता हूँ। मैं रसोई में जाती, रसोई में आ जाता हूँ, मेरे गलत हरकत करने की कोशिश करता हूँ, मैंने गलत कमेंट करता हूँ। मैं मेरा जेठ ने मेरी सासू ने मेरे घर वालों ने कहती मैं कि यहाँ कर भाई यहाँ तो चलोगो करना पड़ेगा, जो हमारे घर में ही रहना पड़ेगा तने। मैं मेरा माँ बाप थोड़ा दिन बाद मैंने उरे ले आया। मैं मेरे घर पर आके सारा ने सारी बात बताई। फिर मैं क्यों नहीं मम्मी मेरे पापा ने इतना पैसा लगाया, अब घर बसावांगा, अब उजाड़ा को नहीं। उन्होंने उनको बच्चों मारे है ना तो कोई बात नहीं, वो मैं बांझ रह जाऊंगी, पर उन्होंने कदे उदात को नहीं होगी। वो मैं एक माँ ने जब उन्होंने शराब दी है तो भी उन्होंने बच्चों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा बच्चे की उन्होंने मौत कर दी। उस टाइम मेरे माँ बाप कहे ठीक है तू रहना चाहे तो हम रह जाएंगा, बस हमें तैयारी करने लगे। मम्मी का चलते नहीं इतना दिन बाद छोड़ आवांगा। बेउर आके मैंने बदनाम करने लग गया, इं बियाँ कहने लग गया और मैं सारा पास घूम ली। कानूनी कार्रवाई क्या क्या की आपने?
मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दी वुमेन सेल में, मैंने सिटी नंबर 2 में भी दी एप्लीकेशन, एसपी मैडम के पास भी गई हूँ, डीएसपी सर के पास भी गई हूँ, सबके पास गई हूँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया? क्या हुआ, कानूनी कार्रवाई क्या हुई? नहीं सर, कोई जवाब नहीं दिया हमको, यही कहा कि हम कर रहे हैं। कैसी हरकतें करता था आपका जेठ? सर जैसे मैं यहाँ चल रही हूँ वो पीछे से मुझे आके बोलना, आके रसोई में खड़े हो जाना, क्योंकि हमारे रिवाज है जेठ से पल्ला करने की, उसके आगे नहीं बोलते। फिर भी वो मेरे से कमेंट करना, मेरे कपड़ों पे कमेंट करना। तो इसकी जानकारी कभी आपने पति को या सास को नहीं दी? मैंने सबको दिए सर, पर उन्होंने कहा कि हमारे घर ऐसे ही चलता है। तो ये सारी बातें आपने पुलिस को या वुमेन सेल को बताई है? सर मैंने सबको बताई है, हमारे घर में ऐसा कभी कानूनी काम हुआ ही नहीं है सर, पहली बार ऐसा हुआ सर। हम 4 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें अच्छे घर पे हैं, वो अच्छी रह रही हैं। आप क्या अब मांग क्या करते हो आप? सर मैं ये चाहती हूँ, मेरी मम्मी बीमार हो गई कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अभी आपको किसी तरह का डर है उनसे? सर हाँ जी सर, वो ना यहाँ पे आते हैं तो हमें धमकियाँ दे के गए हैं, वीडियो बना के जाते हैं रोड्स पे। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें उनकी लोकेशन का पता लगता है कि वो यहाँ कहीं हैं, पर अब काफ़ी दिनों के बाद हमें दिखाई तो नहीं दिए, पर हमें ऐसे लगता है कि हमें खतरा है सब। तो इस खतरे के बारे में पुलिस को आगाह किया आपने? हाँ जी सर, हमने एप्लीकेशन दी है सर। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੂਕ ਕਰਲਾਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਬਰੂ 'ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਰੋਣ ਤੋਂ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ TV USA ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।